हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बेटा। बच्चों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो RUHS का अभी आपका 2023 में जो पेपर हुआ था उसकी केमिस्ट्री के कंप्लीट सॉल्यूशन बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चा, पहला क्वेश्चन आपको दिया है बेटा किस तरीके से, एक दिए गए तापमान पर किसी पदार्थ के सांद्रित घोल का परासरणी दबाव होगा। एट अ गिवन टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस। बच्चा आपको क्या बोल रखा है कि कोई सांद्रित है, कॉन्सेंट्रेटेड है। बच्चों देखो, आपके पास सिंपल पानी होता है, आप उसमें चीनी डाल दीजिए तो वो क्या बन जाता है, सांद्रित बन जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड बन जाता है। मतलब आपने वहां पर क्या किया, आपने सोल्यूट के कुछ पार्टिकल्स बेटा उसे मिक्स कर दिया, तो वो क्या हो गया बच्चे, वहां पर वो सांद्रित हो गया। ठीक है, वो डेंस हो गया, गाढ़ा हो गया। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखिए, आपने वहां पर क्या मिलाया है, बताइए कि सर हमने वहां पर मिलाया है पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, विलेय के कुछ कण मिलाए हैं बच्चों। देखिए बेटा कि जो परासरण दाब होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जो परासरण दाब होता है बेटा उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखिए परासरण दाब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अरे क्या होता है बेटा, क्या होता है परासरण दाब का फॉर्मूला, कि पाई इज इक्वल्स टू आई इंटू में CRT। आई क्या होता है बच्चा, वांट ऑफ फैक्टर होता है, वांट ऑफ गुणांक होता है बच्चों। ठीक है, अच्छा बेटा यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो R है और तापमान टेम्परेचर दोनों सेम है, और जो बच्चा आपने शुगर मिलाई तो वहां पर उसका आई भी सेम होगा, कोई भी एक चीज डाली उसका आई भी फिक्स होगा। इसका मतलब बेटा यहाँ पर क्या होने वाला है कि आपका जो पाई है वो समानुपाती हो जाएगी किसके, कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में सांद्रता कहते हैं, और उसका असली मतलब होता है बेटा मोलरता, मोलेरिटी। क्या होता है बच्चे, मोलेरिटी, मोलरता होता है। ठीक है, और मोलेरिटी क्या होता है बेटा, कि सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बेटा क्या होता है कि सर मोल ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोल अपॉन में बेटा नीचे क्या आता है वहां पर, कि सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा बच्चों वहां पर वॉल्यूम भी सेम गिवन है, इसका मतलब क्या होगा, आपका जो पाई है बेटा, आपका जो कौन सा परासरण दाब है, ऑस्मोटिक जो प्रेशर है बेटा, वो किस पे डिपेंड करने वाला है, सिर्फ और सिर्फ किस पे बेटा, किस पे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करने वाला है। इसका मतलब बच्चों जैसे अगर आपने वहां पर मान लो कोई सिंपल पानी है बेटा, कोई बिल्कुल ही मान लो आपके से पानी है बच्चा, अगर आपने उसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला तो बेटा कम आता है, वहीं पर अगर आपने क्या कर दिया बच्चे, उसमें चीनी डाल दी तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों, देखो प्रोपोर्शनल आ रहा है, पाई प्रोपोर्शनल टू बेटा n है, n मतलब बेटा क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। तो बच्चा n बढ़ा है यहाँ पर, तो बेटा पाई बढ़ जाएगा, तो सिंपल सी बात है क्या होगा, क्या होगा बेटा, तनु घोल से ज्यादा, मतलब कि जो कम सांद्रित है, एक में चीनी कम है, बहुत कम मीठा, एक में बहुत ज्यादा चीनी, चाशनी जैसा है, तो चाशनी का परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, हायर देन दैट ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों, पक्का डन है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ध्यान से देखिए। शून्य क्रम प्रतिक्रिया का हाफ लाइफ है बेटा। ठीक है, द हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बेटा आपको यहाँ पर क्या बताना है कि हाफ लाइफ बतानी है जीरो ऑर्डर। तो बेटा जीरो ऑर्डर के लिए इक्वेशन क्या होती है, क्या होती है बच्चों, x बराबर में kT। क्या होता है बेटा, x बराबर में kT। x क्या होता है बच्चा, कि वो पार्ट जो बेटा कितना कम हो चुका है, ठीक है, कितना बचा है बेटा, वहां पर जो रिएक्टेंट का पार्ट है जो कितना बचा है, तो बेटा आधा चला जाएगा। हाफ लाइफ मतलब क्या, मान लो 100% कोई चीज थी, आधा बेटा गायब हो गया, आधा गायब होगा, बचे कितना, आधा बचेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ बेटा, कि सर रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारकों की सांद्रता बटे में 2 बचेगा सिर्फ, और यहाँ पर के का के आ गया, टी को मैं बेटा लिख दूंगा हाफ, और यहाँ पे से आप यहाँ पर बेटा आपके पास में क्या बचेगा, टी हाफ बराबर में आर नॉट अपॉन में 2k। आर नॉट का मतलब क्या बच्चे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा। तो बेटा देखो सिंपल सी डी आंसर मैच हो रहा है, डी आंसर मैच हो रहा है पक्का। ठीक है, डन है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रतिक्रियाशील है बेटा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट रिएक्टिव। बच्चों रिएक्टिव क्या होता है, जब आप एक चीज सोचिए बेटा कि रिएक्टिव का मतलब ये कि जो टूट जाएगा, रिएक्टिव का मतलब जो टूट जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखिए, जो बेटा आप मान लो कि कोई दो दोस्त है बेटा, उन दोनों की नेचर मिलती है आपस में, ठीक है, दोनों की नेचर मिलती है, उनकी दोस्ती बेटा नहीं टूटेगी। लेकिन कोई मान लो कि दो दोस्त है लेकिन उनकी प्रकृति अपोजिट है, दोनों की दोस्ती बेटा अच्छी है, लेकिन वहां पर क्या है कि एक की थिंकिंग अलग है, एक की थिंकिंग अलग है, एक मान लो कांग्रेस को मानता है, एक बीजेपी को मानता है, तो बेटा दरार आ जाती है। तो यहाँ पर कौन दिख रहा है बेटा, साफ देखिए कि सर एक तो आई है और सर एक Cl है। तो यहाँ पर सर आई जो है, आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वैद्युत ऋणता होती है बेटा, वो लगभग 2.55 होती है, और क्लोरीन की बेटा जो वैद्युत ऋणता होती है 3.0 होती है बच्चे। तो जब भी आपको डेल्टा EN मिल जाए, वैद्युत ऋणता में अंतर मिल जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बेटा अंतर मिल जाए, वो क्या होगा बेटा, क्रियाशील होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा, पक्का। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि यहाँ पर क्या चल रहा है, 37 क्वेश्चन। हॉफमैन ब्रोमाइड क्षरण प्रतिक्रिया किसके द्वारा दिखाई जाती है बेटा, देख लीजिए ध्यान से बच्चों। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज शोन। बच्चों देखो ध्यान से देखिए बेटा, ये जो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होता है बेटा, एमाइड शो करता है बेटा, कौन शो करते हैं, एमाइड। ठीक है, एल्किल और एराइल। एल्किल का मतलब बेटा सिंपल आर हो गया,
या फिर बेटा एराइल एयर। और बच्चे यहाँ पर क्या होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O NH2। ये जो आपको CuNH2 ग्रुप होता है ना बच्चे, इसको अपन एमाइड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या मिक्स करते हैं बच्चों, एक तो X2 ब्रोमोमाइड, तो बेटा यहाँ पर अपन आप X2 मतलब कि हेलोजन की जगह क्या ले लेते हैं बच्चों अपन यहाँ पर Br2, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर Br2 लिख लीजिए, और साथ में आप लोग ले लेते हैं बेस ले लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग वाटर भी ले सकते हैं H3O+, ठीक है। बच्चों यहाँ पर क्या होता है, बस इतना से ध्यान में रखना कि सर यहाँ पर जो CO ग्रुप होता है वो गायब हो जाता है बेटा, CO ग्रुप गायब हो जाता है, और क्या बचता है बच्चों आपके पास में कि सर यहाँ पर R या फिर एराइल, और बॉन्ड में क्या बचेगा बेटा NH2, मतलब इसको क्या बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन बेटा, क्या बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन, यही होता है बेटा। तो कौन शो करता है, RCuNH2 या फिर ArCuNH2। तो बेटा ऑप्शन चेक लीजिए, बी ऑप्शन दिख रहा है कि सर ArCuNH2 शो करेगा। पक्का बच्चों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बेटा 38, निम्नलिखित में से बेटा डीएनए में कौन सा मौजूद नहीं है। तो हर बच्चा जानता है बेटा, सही बायोलॉजी की धुरंधर हो आप लोग, मुझे विश्वास है बेटा। क्या, अरे यूरेसिल किसमें होता है बेटा, आरएनए में होता है। यूरेसिल किसमें होता है बच्चे, आरएनए में होता है बेटा। किसमें, अरे किसमें, आरएनए में। किसमें बच्चों, आरएनए। डन है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा ध्यान से, यहाँ पर क्या दे रखा है, RCH2CH2COOH, रेड फॉस्फोरस और साथ में ब्रोमीन आपने ले लिया। तो ये जो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से देखिए, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, क्रियात्मक समूह हो गया, कौन सा, COOH। पड़ोस में देखो एक कार्बन, इसको बोलते हैं बेटा अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको यहाँ पर, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है बेटा वो क्या होता है, रिएक्टिव होते हैं ना, इसको आप एक्टिव हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन। किस तरह, ऐसा क्यों, तो बेटा ध्यान से देख लीजिए, आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। एक काम कीजिए बेटा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के देखिए, ठीक है। मैंने इसे लिख दिया R बॉन्ड CH2, और यहाँ पर बेटा मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, सिर्फ सिंपल H लिख दिया, ठीक है। और पास में क्या बेटा, C डबल बॉन्ड OH, ऐसा मैंने बना दिया। ध्यान से देखिए बच्चों, जैसे आपने यहाँ से X+ हटाया, ऐसे मान लो, चलो हटा के दिखा देता हूँ, ये H+ हटा तो बेटा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बचाएगी इस पे कार्बन पे, R बॉन्ड CH2 बॉन्ड में CH बॉन्ड COOH। ध्यान से देखो यहाँ पर नेगेटिव बचेगा। अब ये नेगेटिव जो है बेटा वो स्टेबल है ना। एक्टिव हाइड्रोजन कब बनता है, जब वो H+ हट जाता है, उसके बाद में जो स्पीशीज बचती है वो एक्टिव, वो बेटा कैसी होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बेटा, स्टेबल होनी चाहिए, स्थायी होनी चाहिए। सर ये स्थायी कैसे होगा बेटा, यहाँ पर ध्यान से गौर करके देख बेटा, ध्यान से गौर कर देख कि यहाँ पर नेगेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड बन रहा है बेटा। ध्यान से देख, ये नेगेटिव जो होगा बेटा क्या होगा, यहाँ पर अनुनाद में भाग ले लेगा, और बेटा नेगेटिव जो चार्ज है वो कम हो जाएगा। जैसे अनुनाद में कोई भी चार्ज जाता है बेटा, कोई भी आवेश जब अनुनाद में पार्टिसिपेट करता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है बच्चे, वहां पर क्या होता है कि चार्ज कम हो जाता है बेटा। चार्ज कम हुआ तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, उसका स्थायित्व बढ़ जाता है बेटा। तो ये अगर स्टेबल बनता है बेटा, ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन वो कैसे हैं, कैसे हाइड्रोजन बेटा, अल्फा वाले हाइड्रोजन वो एक्टिव हाइड्रोजन, वो एसिडिक हाइड्रोजन, वो अम्लीय हाइड्रोजन है बच्चे। तो वो H+ वहां से हटेगा और Br वहां पे जाके जुड़ जाएगा। इस रिएक्शन को बेटा यहाँ पर ये जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, ये एक H+ यहाँ से हटेगा, यहाँ पे देखो Br आ गया है ना। यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा बेटा, Br जुड़ जाएगा बच्चे। क्या जुड़ जाएगा बेटा, Br जुड़ जाएगा, क्योंकि ये एक्टिव हाइड्रोजन है। इसको बोलते हैं बेटा क्या, अरे क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा हेलो एसिड बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है अल्फा हेलो एसिड बोलते हैं। और इस रिएक्शन का नाम बेटा होता है HV, हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की। कौन सी बच्चे, अरे कौन सी बेटा, हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की। अरे डन है, आई बात समझ में है, माथा काम कर रहा है, पढ़ाई किया करो डेली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको देखा बच्चे क्या देखो, एक तो एराइल हैलाइड, मतलब कि क्या बेटा, क्लोरोबेंजीन, साथ में बेटा क्या देखा आपको, क्लोरोमीथेन दे रखा है, ठीक है। सोडियम और ड्राई है ना, सोडियम और ड्राई ईथर है बेटा। जब भी आपको सोडियम और ड्राई ईथर देखे, दिमाग में आ जानी चाहिए दो चीजें, एक तो वुड्स रिएक्शन और एक आनी चाहिए बेटा कौन सी, फिटिक रिएक्शन। एक वुड्स एक फिटिक, ठीक है। और तीसरी रिएक्शन बेटा क्या होती है, दोनों में मिक्स होकर बनती है, उसको बोलते हैं वुड्स फिटिक बोलते हैं। वुड्स रिएक्शन बेटा आप क्या लेते हैं, सिंपल R लेते हैं बेटा। सिंपल R का मतलब क्या होगा, जैसे कि आपने CH3 ले लिया, C2H5 ले लिया, सिंपल आपने एल्केन लिया, तो बेटा क्या बोलते हैं उसको अपन, सिंपल एल्काइल ग्रुप, मतलब बेटा उसमें बेंजीन नहीं होनी चाहिए, उसको अपन एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, R बोलते हैं। और अगर आपके वहां पर बेटा बेंजीन ग्रुप है, ठीक है, उसको अपन एराइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा अगर आपने वुड्स रिएक्शन की बात करो तो वहां पर क्या बनेगा, R बॉन्ड में R बनेगा। और फिटिक रिएक्शन बेटा क्या बनेगा, वहां पे फिनाइल और फिनाइल है ना, डाइफिनाइल बनेगा, ठीक है। और वुड्स फिटिक में क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, एक R होगा एक बेंजीन होगा। ध्यान से देखिए बच्चों, कैसे, ध्यान से देखिए बेटा, जैसे आपने मान लो कि एक आपने RX ले लिया और साथ में आपने क्या ले लिया बेटा, यहाँ पर सोडियम और ड्राई ईथर, ठीक है, सोडियम और ईथर ले लिया, तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर RR बनता है। इसको क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, वुड्स रिएक्शन। एक बेटा आपने ले लिया मान लो कि फिनाइल ग्रुप C6H5 है ना, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चे, ऐसा, ये बेंजीन और साथ में X, और प्लस में बेटा सेम टू सेम सोडियम और ड्राई ईथर। यहाँ पर क्या बनता है बच्चे, डाइफिनाइल। क्या बनता है बच्चे, डाइफिनाइल बनता है इस तरीके से। इसको बोलते हैं बेटा फिटिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, फिटिक रिएक्शन, ठीक है, फिटिक अभिक्रिया। एक होता है बेटा जब दोनों को मिक्स कर लिया आपने, जैसे कि आपने RX भी ले लिया और साथ में आपने क्या ले लिया बच्चे, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन टाइप का, एराइल और एल्काइल दोनों ग्रुप ले लिया, और फिर आपने सोडियम और ट्राइमीथाइल लिया, तो यहाँ पर क्या बनता है बच्चे, देखो R बॉन्ड में
ऐसा। इसको बोलते हैं बेटा, देखो दोनों का मिक्सचर है, आर इसका ले लिया, फिनाइल इसका, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे कि सर ये हो जाएगी वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। पक्का बच्चों, देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है ना, आप लोग जो बच्चे तैयारी करने वाले उन सब के क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए किस वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, ये बात समझ में? ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या जाएगा बेटा, वुड्स फिटिक जाएगा। ठीक है पक्का बच्चों, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे अगली स्लाइड 41 क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पर क्या दे रखा बच्चों आपको, कॉम्प्लेक्स पीटी फिनाइल अमोनिया BrCl। ठीक है, कॉम्प्लेक्स दे रखा बेटा यहाँ पर क्या, पीटी फिनाइल, हाँ ये बेटा पायरिडीन दे रखा आपको PY है ना, और बेटा साथ में क्या देगा, अमोनिया और Br और Cl है ना, जो भी दे रखा, चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ। ठीक है, इसमें बेटा किस प्रकार के ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज होंगे, ज्यामितीय आइसोमरेज, ज्यामितीय समायोजकता किस प्रकार से होगी बच्चे, ध्यान से देखिए बेटा। मान लो आपके इसमें बेटा एक मेटल है और एक ग्रुप को मान लो मैंने A मान लिया, एक को B, एक को C और एक को D मान लिया। ध्यान से देखो बेटा, ये प्लेटिनम को मैंने M मान लिया, इसको A ग्रुप मान लिया, इसको B मान लिया, C मान लिया, इसको D मान लिया। बच्चे इसमें क्वेश्चन किसी प्रकार से आ सकते हैं है ना, ये जो है आपका PY है, NH3 है, BrCl, इनको चेंज भी कर सकते हैं, बस ध्यान में रखना कि अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, अलग अलग होगा तो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखिए किस प्रकार से यहाँ पर ज्यामितीय समायोजकता बनती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज बनती है। बच्चों ध्यान से देखना, चारों बेटा अलग अलग है, चारों अलग अलग। तो बेटा यहाँ पर क्या बनेगा, देखो ये आपका मेटल ले लिया, ठीक है बेटा, मेटल बीच में हो गया आपका। अब बेटा एक कोने पे A को फिक्स कर दिया, एक पे कोने को A पे फिक्स कर दिया और अपोजिट वाले बारी बारी में चेंज कर दिए। जैसे कैसे, पहले 3 स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं आपको ताकि समझ में आ जाए कैसे। ये फिर से देखो A फिक्स है, ये फिर से देखो बेटा यहाँ पर A फिक्स है। अब बच्चों क्या करो, देखो मैं उल्टा उल्टा यहाँ पर डालता हूँ, देखो A के सामने मैंने एक बार B लिख दिया, एक बार C लिख दिया, एक बार D लिख दिया। ठीक है, अब बाकी मैं लिख दूंगा। ठीक है बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर C और यहाँ पर D। ठीक है, यहाँ पर बेटा D और यहाँ पर C रख दिया। ठीक है, और यहाँ पर बेटा मैंने क्या रख दिया, अच्छा C दो बार आ गया ना, ये यहाँ पर B आ जाएगा बच्चे, और यहाँ पर B और यहाँ पर C हो गया। तो बेटा यहाँ पर 3 प्रकार के GI बनते हैं बेटा, कितने प्रकार के, 3 टाइप्स के, 3 प्रकार के बेटा GI बनते हैं। तो याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, कि निम्नलिखित में किस अणु में कोई पाईबंद नहीं है। बच्चा देखो H2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, OH and H, पाईबंद दिखा क्या, नहीं होता है। CO2 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है बेटा, पाईबंद दिखा, यस। ठीक है, तो आंसर तो बेटा ये आ चुका आपका H2, जिसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, NO2 के अंदर बेटा क्या डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, N डबल बॉन्ड मिलेगा यहाँ पर, SO2 बेटा S डबल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, इस हिसाब से पक्का बच्चों। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते बेटा 43। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा इसका IUPAC नाम की बात चली, तो आपके पास में बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो गए। उन्होंने क्या कर दिया कि मिथाइल को नंबर 1 दे दिया। अरे बेटा मिथाइल को नंबर 1 नहीं देना, अरे OH को देना। क्रियात्मक समूह कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बेटा, OH है, अल्कोहल है, इसको नंबर 1 दीजिए 1। और कुछ बच्चों ने है ना नंबरिंग उल्टी कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन है। बेटा आपको अल्कोहल को नंबर 1 देना और मिथाइल पे जल्दी पहुंचना है, धीरे धीरे नहीं पहुंचना। तो बेटा 1 2 और 3 है ना, 1 2 और 3। तो बेटा देखो 3 पे क्या आ गया, मिथाइल। अब ऑप्शन चेक कर लो, 3 पे मिथाइल एक ऑप्शन, इसमें नहीं इसमें नहीं। तो बेटा देखो आंसर ए, 3 पे मिथाइल वाला एक ही ऑप्शन है, क्लियर। तो बेटा क्या होगा, 3 मिथाइल और फिनोल, बाकी बेटा क्या बन गया, 3 मिथाइल और फिनोल। पक्का बच्चों, इतना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। अब अच्छा देखो यहाँ पर एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बेसिकली, बट फिजिक्स में भी चीजें आती है। ठीक है, क्या आता है बेटा, जब भी कोई सेल है उसको अगर आपने किसी सर्किट में नहीं डाला, किसी परिपथ में आपने नहीं डाला बच्चे, तो वहां पर क्या होता है बेटा, उस पर जो पोटेंशियल आता है उसको अपन क्या कहते हैं, EMF कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, सेल EMF कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं, सेल EMF। जैसे मान लो आपने ये बैटरी लगा दी यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पर सेल EMF कहेंगे। ठीक है, अच्छा बोलोगे सर अगर परिपथ में लगा दिया तो क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं क्या, टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है, जैसे मान लो आपने ऐसा कुछ लगा दिया, यहाँ पर आपने रेजिस्टेंस लगा दिया बेटा, R लगा दिया, तो इसको यहाँ पर जो पोटेंशियल उसको क्या बोलेंगे, V बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल। पक्का बच्चों, डन है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा 45 वाला क्वेश्चन क्या बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगीन घोल नहीं बेटा। बेटा ध्यान से समझ लो, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। रंगीन जो नहीं होता उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अरे भाई दिमाग में डाल लो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा वो रंगीन होगा, जिसमें नहीं होगा वो क्या होगा बेटा, रंगीन नहीं होगा। तो ध्यान से देख लो बेटा, मैं साइड में लिख देता हूं कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चा, क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर बेटा क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वो रंगीन होगा। कैसा होगा बच्चे, रंगीन होगा, कलरफुल होगा। ठीक है, अच्छा मान लो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैटर बेटा नहीं है ना, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलेंगे बेटा, कलरलेस बोलेंगे, रंगहीन। रंगहीन, रंगीन नहीं, रंगीन। पक्का, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं तो बेटा रंगीन बोलते हैं। इसमें सिर्फ आपका जिंक आता है, जिसमें क्या होता है बेटा, 3d10 होता है बेटा। कितना होता है, 3d10 होता है। सारे के सारे बेटा देखो ऐसे बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
बाकी सब में आपको क्या मिल जाएगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ध्यान से देखो, जैसे आपका आयरन है कितना है 26 होता है बेटा, इसमें क्या होगा 3d6 होगा बेटा। 3d6 को आप बना के देखिए, है ना, इधर बना देते हैं बच्चे, 3d6 को ऊपर बना देते हैं, कैसे बनेगा देखो। सर 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, 5 डाला, 6 डाला, देखो 4 एक इलेक्ट्रॉन बेटा कलर देंगे, 4 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कलर देंगे। क्रोमियम बेटा कितना होता है यहाँ पे देखो 24 होता है और 3 प्लस है, तो बेटा 2 चले गए और एक और चला गया, 3d3 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा 3d3। इसमें देखो कितना आएगा, साफ साफ दिख रहा है इसमें तो सर 1 2 3 तीनों के तीनों आयुग्मित इलेक्ट्रॉन। Mn+2 बेटा क्या होगा, इसका 25 एटॉमिक नंबर होता है बच्चे, ठीक है। और यहाँ पर बेटा क्या होगा 3d5 4s2 होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे तो Mn+2 बन जाएगा बेटा। क्या लिख देंगे इसको 3d5 लिख देंगे। और इसका बेटा किस तरीके से बनेगा डब्बों में, ऐसा 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 सर 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन बेटा कलर शो करेगा, सिर्फ Zinc+2 का वो कलर शो नहीं करेगा। अरे डन है, अरे यही बात समझ में बेटा, अच्छे से पढ़ना हो मेरे वीडियो पे, है ना, जुड़े रहिए बच्चों, ठीक है। आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत शानदार केमिस्ट्री मिलने वाली है, ठीक है। चलिए अच्छा बेटा यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो आपको रिएक्शन दे रही है ArN2Cl+, ठीक है। ये जो बेटा होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, BDC बोलते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है बच्चे, जैसे आपने कॉपर मेटल ले लिया, साथ में क्या ले लिया HC लिया, तो बेटा N2 वहां से गैस के रूप में निकल जाता है, N2 गैस के रूप में निकल जाएगा। ये जो Cl आएगा ना बेटा, Cl- यहाँ पर इसको हटा देगा और यहाँ से N2 भी हट जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ ArCl बचेगा बेटा। क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ArCl। बहुत ही फेमस रिएक्शन है, ठीक है। पढ़ेंगे अपन प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, एक बार पेपर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अच्छा इसमें क्या बोला बेटा, हाइब्रिडेशन पूछा बेटा संकरण पूछा है, किसमें NiCN4 2- बेटा। इससे जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको देखना है कि प्रबल लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या फिर वीक लिगेंड है, प्रबल की दुर्बल है, स्ट्रॉन्ग की वीक। तो बच्चा ध्यान से देखना, ये आपका साइनाइड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। इसका आपको संकरण के लिए बेटा आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी किसकी, Ni की। Ni को बेटा x मान लो, साइनाइड -1 होता है तो क्या लिख लोगे -4 बराबर बेटा ये वाला -2 है बेस, यहाँ पर x कितना देगा बेटा +2। तो निकिल बेटा कितना मिलेगा आपको, Ni+2 में मिलेगा। इसका कितना होता है 3d8 होता है। और बच्चा ध्यान से देखना, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है बेटा क्या होता है, डी ब्लॉक के अंदर जो बेटा आपका डी सबशेल है, उपकोश है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बेटा। क्या हो जाता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा देखिए कैसा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा ये जो 2 अनपेयर्ड बचे ना, ये आपस में पेयरिंग कर लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइनाइड है बेटा। क्या है, साइनाइड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बेटा। कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी। देखिए कैसा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा एक डब्बा खाली बच जाएगा 3D वाला, बोला हाँ सर बच जाएगा। और साथ में बेटा साइनाइड के बेटा कितने बच्चों यहाँ पर लिगेंड, 4 लिगेंड है, तो आपको 4 डब्बे चाहिए ताकि वहां पर वो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, अपना बेटा क्या कर सके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो उसको स्थापित कर सके। 3D 4s और यहाँ पर क्या बेटा 4p आ जाएगा, 3D 4s और 4p। तो बच्चों चारों लिगेंड यहाँ पर क्या आ जाएंगे कि सर एक D यूज हो गया, एक S यूज हो गया, P के 2 यूज हो जाएंगे, ताकि साइनाइड के चारों अणु बेटा वहां पर फिक्स हो जाए। जैसे देखो निकिल है, यहाँ पर साइनाइड माइनस क्या करें अपना लिगेंड, एक कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर देखो ये वाला अपना कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर ये बेटा यहाँ पर क्या होगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, फिर ये बेटा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, और बाहर क्या आता है बेटा -2। तो ये जो दिख रहे हैं ना, ये जो एरो जैसे दिख रहे हैं, ये जो एरो से दिख रहे हैं, ये खाली डब्बों में जाएंगे। किस में जाएंगे, खाली डब्बों। देखो मैं आपके लिए बना देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर जाएगा बेटा एक CN-, एक CN- बेटा यहाँ पर जाएगा, एक CN- बेटा यहाँ पर जाएगा, एक CN- बेटा यहाँ पर जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा, DsP2, 4 ऑर्बिटल यूज हो जाएंगे, ठीक है। आंसर कौन सा बेटा, हमेशा ये वाला। तो जब भी बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, साथ में ऑक्सीडेशन नंबर उसका कुछ हो, तो हमेशा बेटा DsP2 बनेगा, sp3 नहीं बनेगा, ठीक है। अब डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं बच्चों क्वेश्चन कि सर प्राथमिक एल्काइल हैलाइड किस प्रतिक्रिया से गुजरना पसंद करेगा। अरे बेटा दिमाग में छाप लो, प्राइमरी और सेकेंडरी कौन सा, अरे 1 डिग्री और 2 डिग्री हमेशा क्या बनते हैं, क्या, अरे बेटा कौन सी रिएक्शन, SN2। और 3 डिग्री और बेटा रेजोनेंस स्टेबल कार्बोकेटायन हमेशा क्या बनाता है, SN1 रिएक्शन। किससे जाता है, SN1 से बच्चा। क्यों, 3 डिग्री जो बेटा होता है वो क्या होता है, ये कार्बोकेटायन स्टेबल होता है। रेजोनेंस वाला बेटा क्या होता है, कार्बोकेटायन स्टेबल होता है। 1 डिग्री 2 डिग्री बेटा स्टेबल नहीं होता, तो उसमें SN2 रिएक्शन होती है डायरेक्टली बेटा, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, अभी एक बार क्वेश्चन कर लीजिए, क्या होगा बेटा आंसर, SN2। पक्का बच्चों, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, जो लेड स्टोरेज बैटरी उसमें क्या होता है, कितना होता है H2SO4, 38%। जो आप घरों में इन्वर्टर रखते हैं, कुछ बच्चे बेटा जैसे गांव में रहते हैं तो क्या होते हैं, इन्वर्टर रखते हैं, उसमें H2SO4 होता है बेटा, ठीक है। रिएक्शन होती है बेटा, आपको इलेक्ट्रिसिटी देता है,
स्टोर भी करता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी भी देता है। 38% होता है उसमें, कितना होता है 38%। अरे बायोलॉजी वाले बच्चों एक चीज तो बताओगे, ऑस्ट्रियो मलेशिया, अरे बेटा क्या हड्डियां खराब होना किसकी वजह से, तो बेटा किसकी वजह से, विटामिन डी कम हो जाता है, तो बेटा क्या होता है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, बेटा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा बेटा हड्डियों में, तो हड्डियां कमजोर हो जाती है, विटामिन डी, ठीक है विटामिन डी खाया करो, ठीक है एक्सरसाइज किया करो अच्छे से, और साथ में बेटा धूप में भी थोड़ा बहुत बैठा करो। अब बच्चों देखो आपका 413 केल्विन पे H2SO के साथ आपने क्या ग्राम किया है, इथेनॉल बेटा, इथेनॉल C2H5OH। जैसे बेटा आप यहाँ पर गर्म करोगे H2SO को, तो बेटा इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म आपको बाद में बताऊंगा, आप सिंपल देख लीजिए कितना क्या बनेगा इसके अंदर। इसमें बनता बेटा ईथर बनता है, क्या बनता है ईथर, ये आप C2H5 ले लीजिए, इसका ईथर बना दो, कैसे सर C2H5 बॉन्ड O C2H5, ठीक है डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर बनता है, ठीक है बच्चों। गैडोलियम वाला बेटा देखो, गैडोलियम वाला, गैडोलियम में बच्चा ध्यान से देखिए कितना होता है 64 नंबर होता है, ठीक है 64 होता है बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि सर गैडोलियम है, इसका बेटा विन्यास लिखना है, जीनोन लिख लीजिए बच्चों, जीनोन कितना होता है 54, गैडोलियम का लिखना है 64 का 54 बेटा इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होगा किसमें, जीनोन में, तो बेटा 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आपको भरने, तो 4f 5d और 6s। बेटा सबसे पहले देखो क्या लगाना है इसमें, ऑफ बो प्रिंसिपल लगाना होता है, ठीक है ऑफ बो प्रिंसिपल होता है, क्या बोलता है वो कि सबसे पहले बेटा n+l जिसका कम हो उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो बेटा सबसे पहले किसमें आएंगे 6s में, इसका n+l बेटा कम होता है, फिर आता है बेटा यहाँ पर क्या 4f7 के अंदर, ठीक है तो यहाँ पर क्या करता बेटा मैं 8 इलेक्ट्रॉन भरना चाहूंगा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन मुझे डी में भरना होगा, क्यों भरना होगा सर, क्योंकि बेटा 4f को मुझे अर्थ फील्ड रखना है, और हाफ फील्ड या अर्थ फील्ड बेटा ज्यादा स्थायी होते हैं, क्या होते हैं ज्यादा स्थायी, ये हो गया आंसर, ये लो इतना सिंपल है, ठीक है। अच्छा बच्चों अनाकार का मतलब क्या बेटा अमॉर्फस, अमॉर्फस कौन सा होता है बच्चे, ग्लास, अरे कांच जो होता है बेटा अमॉर्फस होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नियमित तरीके से व्यवस्थित नहीं होते, इरेगुलरली बेटा अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। स्यूडो सॉलिड होता है बेटा, क्या होता है स्यूडो, नकली, नकली नकली, कौन सा बेटा नकली। अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ ले बेटा कौन सा क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन, तो आंसर जाएगा बेटा उसका आंसर क्या ट्रू सॉलिड बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ये बात समझ में। चलिए बेटा कोहरे की बात चली, बेटा किसकी बात चल रही, कोहरे की, ठीक है। कोहरा मतलब क्या होता है बच्चों, जो नमी होती है, जो पानी होता है बेटा वो किसमें होता है, हवा में होता है, तो बेटा क्या बोलते हैं कि सर लिक्विड इन एयर, लिक्विड इन एयर, गैस जो वो तरल में होगा, लिक्विड इन गैस, ठीक है। अच्छा बेटा सबसे बेकार एसिड कौन सा होगा, अरे बेटा सबसे अच्छा एसिड कौन सा होता है जिस पर आवेश कम होता है, H+ निकाल के चेक करो बेटा, H+ निकाल के चेक करो तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव चार्ज जिस पर कम होगा वो अच्छा एसिड, मैंने कहा ना बेटा जब चार्ज कम तो बेटा स्थायित्व ज्यादा, ध्यान से देख लो, चार्ज बेटा आवेश जो होता है वो इनवर्सली होता है किसके, स्टेबिलिटी के, उल्टा होता है बेटा, चार्ज कम तो बेटा स्टेबिलिटी ज्यादा, तो वो उतना ही अच्छा एसिड होता है बेटा, उतना ही अच्छा एसिड होता है, ठीक है। अब आपको बुरा एसिड पूछा है यहाँ पर, तो आप लोग क्या करो कि चेक कर लो कि सर यहाँ पर कैसे होगा, तो बच्चों मैं आपको शॉर्ट फॉर्मूला देता हूँ यहाँ पर कि जब भी आपको एसिडिक ऑर्डर का नेचर निकालना हो, क्या कि सर एसिडिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ का आंसर क्या आएगा, अम्लीय सामर्थ्य का आंसर क्या आएगा बेटा ना, अम्लता, अम्लीय सामर्थ्य का आंसर क्या है बेटा, देखो समानुपाती होता है किसके, -m और -i के, और बेटा व्युत्क्रमण किसके होता है, +m और +i के, ठीक है। -m का मतलब क्या होता है बच्चे, वो वाले ग्रुप जो रेजोनेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचते हैं, -m होता है बेटा, ठीक है ना। और जो +m वाले का मतलब क्या होता है कि जब रेजोनेंस या अनुनाद होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को देता है। नाइट्रो बेटा जो ग्रुप होता है NO2, एल्डिहाइड, COOH, ये सभी सब ग्रुप क्या होता है बेटा -m वाले होते हैं, तो -m बेटा क्या करेगा अच्छा एसिड बनाता है, देखो -m ज्यादा तो अच्छा एसिड बनेगा, तो देखो यहाँ पर -m है, -m है, -m है, तो बेटा जहां जहां पर -m हो क्या होगा वो अच्छा एसिड होगा, अच्छा एसिड, तो बुरा एसिड कौन सा बचेगा आपके पास में, सिर्फ ये ऑप्शन बचेगा जहां पर -m बेटा नहीं है, वहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो बेटा पड़ा रहेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा बट उतना अच्छे से कम नहीं होगा चार्ज। डन है भाई, डन है, क्लियर है, ठीक है बच्चों। प्रॉपर तरीके से बेटा मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, अपने चैनल पे जुड़े रहिए सही बच्चे, ठीक है। अच्छा फॉस्फोरिक एसिड बेटा H3PO3 है ना, द बेसिसिटी ऑफ फॉस्फोरस एसिड, बेटा बाइलिंगुलर डालूंगा, ठीक है बेटा। देख लीजिए H3PO4 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, H3PO3 है बेटा यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड, P डबल बॉन्ड OH OH एंड बेटा H, यहाँ पर खुद बताओ कि एक्टिव हाइड्रोजन कौन सा है, एक्टिव हाइड्रोजन बेटा हमेशा कौन सा होता है, दो, याद रखना दो बातें दिमाग में, एक्टिव हाइड्रोजन बेटा वो होता है या तो वो अधिक वैद्युतरणी से बेटा जुड़ा हो, अधिक वैद्युतरणी तत्व से जुड़ा हो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो, हटाएंगे तो बेटा क्या होगा स्थायी रहेगा, क्यों, क्योंकि बेटा उसमें हिम्मत है नेगेटिव चार्ज को झेलने की। या फिर क्या होगा सर, या फिर बेटा H+ को हटाने के बाद में अगर वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता हो तो भी वो एक्टिव हाइड्रोजन होगा। ध्यान से देखिए बेटा H+ हटाया तो देखो ऑक्सीजन की अधिक वैद्युतरणी है, तो यस एक्टिव हाइड्रोजन, यहाँ से हटाया बेटा तो नेगेटिव, तो दो ही बेटा यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो H+ दे देगा, एसिडिक बनेगा, दो ही।
अच्छा बच्चों, कितना सिंपल क्वेश्चन देखो बायोलॉजी वाला। उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की बात चली बेटा, यहाँ पर कैटलिस्ट की बात चली तो कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, जब रिएक्टेंट से बेटा प्रोडक्ट बनाना होता है, क्या होता है बेटा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना। ये आपकी मान लो रिएक्टेंट से यहाँ पर मान लो बेटा प्रोडक्ट है, यहाँ से यहाँ जाना बच्चे, तो क्या होता है कि एक मान लो ये रिएक्शन, उसको इसका तरीका इस तरीके से बेटा जाता है। लेकिन जैसे आपने बेटा वहाँ पे कैटलिस्ट डाल दिया ना, तो क्या होगा बच्चे कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता। पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल दिया बेटा तो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है और आसानी से जो अभिकारक उत्पाद में बदल जाते हैं, या फिर आसानी से बेटा कैटलिस्ट जो आपके रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। तो बेटा आंसर क्या जाएगा इसका कि सर वो सक्रियण ऊर्जा मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी को बेटा क्या करता है, कम करता है। पक्का भाई, डन है। अच्छा बच्चों देखो आयोडीन का टिंचर टिंचर ऑफ आयोडीन के दिमाग में हमेशा रखना क्या होता है, आयोडीन प्लस में अल्कोहल। कौन सा मीडियम होना चाहिए बेटा, एल्कोहलिक वाटर होना चाहिए बेटा। कौन सा, एल्कोहलिक वाटर होना चाहिए, उसमें आयोडीन होनी चाहिए। ठीक है, एल्कोहलिक वाटर। बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ की है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आई बात समझ में। और बच्चों क्या होता है, यहाँ पर जो आयोडीन होता है बेटा वो क्या करता है, आपके लिए एंटीसेप्टिक के जैसे काम करता है। आप अपनी घाव पे लगाओ, धो, बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकता है, बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है। अब तो बच्चे सिनेबाद क्या होता है बेटा, HGS। क्या होता है बेटा, HGS। आंसर कौन सा जाएगा, ये वाला। अरे बहुत सिंपल पेपर आता है बेटा, पढ़ो साथ में, पढ़ो, मजा आ जाएगा भाई, फोड़ के रख देंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमान पर निर्भर है। बेटा तापमान पर निर्भर कौन सा होता है, टेम्परेचर पर निर्भर कौन होता है बेटा, अरे बेटा कौन सा, आयतन होता है। यहाँ पर वॉल्यूम हो बेटा, आयतन हो। और वॉल्यूम और आयतन सिर्फ किसमें होता है बच्चे, किसमें होता है, मोलरिटी में बेटा। किसमें होता है, मोलरता में, मोलरिटी में। फॉर्मूला जानते हो मोलरिटी का कि सर मोल्स ऑफ सॉलिड अपन में वॉल्यूम। तो बेटा वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बेटा वॉल्यूम बढ़ेगा भाई। गैस का गुब्बारा ले लो, गुब्बारा ले लिया, नीचे से गर्म करो, गुब्बारा बढ़ने लग जाएगा, आयतन बढ़ रहा है। ठीक है, गर्म किया तो बेटा आयतन बढ़ रहा है ना भाई, आयतन बढ़ेगा तो बेटा देखो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो बेटा मोलरिटी चेंज होगी। तो आंसर जाएगा इसका बी ऑप्शन, मोलरिटी। पक्का, मोलरिटी। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, सेलुलोज। और बेटा सेलुलोज तो सोचो ना कितना नेचुरल बेटा, आपकी जो जितने भी सेल वॉल्स होती है प्लांट्स की, उस सेल वॉल्स में क्या होता है बेटा, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन्स पाए जाते हैं ना, प्राकृतिक होता है बेटा। कौन सा, नेचुरल पॉलीमर। कौन सा बच्चे, नेचुरल पॉलीमर। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड बेटा मुझसे ज्यादा जानते हो न्यूक्लिक एसिड के बारे में कि न्यूक्लिक एसिड बेटा किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड्स किससे बने होते हैं बेटा, न्यूक्लियोसाइड से बने होते हैं। हर बच्चा जानता है। सर आंसर क्या होगा इसका, न्यूक्लियोटाइड्स होगा बेटा। कौन सा होगा, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। अच्छा इसमें देखिए जरा कि लिगेंड होने की उम्मीद नहीं है बेटा। लिगेंड कौन सा नहीं होगा, अरे विच इज नॉट लिगेंड। लिगेंड कौन सा नहीं होगा, जिसके पास में लोन पेयर नहीं। अरे भाई लिगेंड का काम क्या होता है बेटा, लिगेंड के पास में लोन पेयर होता है बेटा। लिगेंड के पास में लोन पेयर होता है, जो अपने लोन पेयर को बेटा क्या करता है, वो किसी मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में, मेटल के रिक्त कक्षों में बेटा वो देता है, वहां पर डोनेट करता है, ताकि वहां पर वैलेंसी बना सके, ऑक्टेट को बेटा कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, ये बात समझ में। तो बच्चा बेसिकली क्या होता है वहां पर कि लिगेंड वो ही तो नहीं होगा ना जहां पर लोन पेयर नहीं हो। तो बच्चा देखो नाइट्रोजन में लोन पेयर होता है, CO पे बेटा देखो क्या होता है ना, CO पे बेटा लोन पेयर, ऑक्सीजन पे बेटा लोन पेयर होता है। ठीक है, ऑक्सीजन पे बेटा लोन पेयर होता है। ठीक है, और ये जो आपका इथाइलिन डाइमेट, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो, NH2 बॉन्ड में CH2 बॉन्ड बेटा NH2। तो हर बच्चे को पता है सर नाइट्रोजन भी लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन भी लोन पेयर। तो बेटा जहां पे लोन पेयर वहां पे लिगेंड, वो लिगेंड है। तो बेटा इस नाइट्रोजन भी चेक करो, इस पे क्या था बेटा, नाइट्रोजन भी सॉरी बच्चों, नाइट्रोजन बेटा क्या था, लोन पेयर था बच्चे, ऐसा था। लेकिन जैसे देखो H+ कनेक्ट हो गया, H+ कनेक्ट हो गया तो बेटा क्या किया इसने, H+ एक भिखारी था बेटा, भूख लगी थी उसको, अपने लोन पेयर को दे दिया। तो अब यहाँ पर कोई भी बेटा लोन पेयर नहीं है, तो इसको आप लिगेंड नहीं कहेंगे बच्चों। ठीक है, करवाया था ना क्वेश्चन, आया ना एग्जाम में, जितना पढ़ा है बेटा सारे एग्जाम में है। पक्का, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। देखो बहुत सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम में बेटा वो कंफ्यूज हो गए सोर्शन। बच्चों देखो मैं कितनी बार कहता हूँ बेटा, सिर्फ है ना हिंदी में मत पढ़ा करो, अरे सिर्फ हिंदी में मत पढ़ा करो वरना गड़बड़ हो जाएगी। इंग्लिश शब्द बहुत जरूरी बच्चों, देखो यहाँ पर डाल दिया ना सोर्शन। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश पढ़ा करो, इतना मत सर हिंदी क्या है। ठीक है, मिक्स में पढ़ा करो, यही बात समझ में। सॉप्शन क्या होता है बेटा, यहाँ पर सॉप्शन नहीं है, ये क्या सॉप्शन होता है बेटा, पढ़ाया था ना मैंने। सॉप्शन का मतलब बच्चे क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास कोई सॉलिड सर्फेस है, अगर ऊपर पार्टिकल्स बेटा आ रहे हैं, ऊपर पार्टिकल्स आ रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन, अधिशोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिशोषण। और मान लो बच्चों अगर कोई पार्टिकल्स मान लो अंदर जा रहे हैं बेटा, अंदर जा रहे हैं, देखो ऐसे पार्टिकल्स बेटा मान लो अंदर जा रहे हैं ऐसे, उसको बोलते हैं बेटा क्या, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। मान लो बेटा मेरी बातें, जिंदगी में सुख पाओगे। ठीक है, जब भी बेटा दोनों काम साथ में होते हैं, जैसे आपने एक तौलिया लिया बेटा, तौलिया का आपने क्या किया बेटा कि पानी में डाला और तुरंत निकाल लिया, तो सिर्फ बेटा बाहर से गीला होता है, अंदर से सूखा ही रहता है। अंदर से काट के देखो सूखा दिखेगा। आपने तौलिया लिया बेटा,
फटाफट से निकालो तो बेटा वहां पर सिर्फ अधिशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है बेटा, ठीक है। लेकिन आपने तौलिए को बेटा डाला पानी के अंदर, थोड़ी देर तक रुके आप, 5-7 मिनट, 2-3 मिनट रुके, तो पानी के अंदर क्या बेटा, पानी अंदर तक चला गया, तो बाहर भी रह गया पानी, अंदर भी रह गया, तो बेटा अंदर हुआ उसको अवशोषण कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, बाहर जो हुआ उसको अपन अधिशोषण कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं बेटा। तो जब दोनों प्रक्रिया एक साथ होती है उसको अपन क्या कहते हैं, सॉर्प्शन कहते हैं, शोषण कहते हैं, ठीक है। जैसे आप बेटा एक चौक ले लीजिए, ठीक है, चौक को बेटा आपने इंक में डाला, फटाफट से निकाल लो, बाहर से बेटा क्या हो जाएगी, वो नीली हो जाएगी, तोड़ के देखो अंदर से व्हाइट है, इसको बोलते हैं बेटा अधिशोषण। आप उसको चौक को बेटा डाल के रखिए थोड़ी देर तक, 5-7 मिनट तक, फिर जब आप तोड़ के देखो ना तो बाहर से तो नीली है ही है, अंदर से भी नीली मिलेगी, इसको क्या बोलेंगे कि सर बाहर भी इंक है अंदर भी इंक है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसको, क्या बोलते हैं बच्चे, इसको अपन बोलते हैं सॉर्प्शन बोलते हैं, है ना, शोषण बोलते हैं। आई बात समझ में, जब अधिशोषण और अवशोषण एक साथ हो, जब एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ हो। जलेबी होती है बेटा, जलेबी, है ना, चाशनी में डाली, लिक करोगे बेटा बाहर से तो मीठी है, अंदर से बेटा थोड़ी हो तो भी मीठी है, इसको क्या बोलते हैं, शोषण बोलते हैं, सॉर्प्शन बोलते हैं। जब दोनों प्रक्रिया एक साथ हो, ऊपर भी, सतह भी और अंदर भी। अरे आगे की बात समझ में आगे बच्चा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन है। अच्छा बच्चों देखो ग्रेफाइट वाला कितनी बार बता दो बेटा, ग्रेफाइट कैसा होता है, देखो ऐसा आपका बेटा ग्रेफाइट होता है, ठीक है, ऐसा आपका ग्रेफाइट होता है। बेसिकली क्या बेटा, ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है बच्चे कि देखो कार्बन जो होता है उसकी वैलेंसी 3 ही रहती है, 3 बॉन्ड अंदर होता है, तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा ना। कार्बन की बेटा देखो 14 ग्रुप का होता है, 4 इलेक्ट्रॉन बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 4 में से बेटा 3 तो कहां पर काम आ गया, देखो ये 1 2 3, 1 इलेक्ट्रॉन बेटा हवा में पड़ा रहेगा, मुक्त पड़ा रहेगा। तो वो मुक्त की वजह से बेटा, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि गलती से बेटा पेंसिल को डाल देते हैं ना स्विच बोर्ड में, तो बेटा करंट लग जाता है उन बच्चों को। क्यों? क्योंकि बेटा क्या होता है कि जो ग्रेफाइट है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, क्या होता है ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए बेटा वुडन खोल होता है उसका बेटा, जो पेंसिल का जो ग्रेफाइट है तो उसके बाहर क्या होता है, लकड़ी होती है ताकि करंट ना लगे बच्चों को, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तो बेटा कौन से, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये बात समझ में ठीक है। तो हो गए मेरे बच्चों। अच्छा एक क्वेश्चन होता है ये वाला, एनाल्जेसिक बेटा, एनाल्जेसिक मतलब क्या होता है बच्चे, पेन किलर बेटा, मैंने बोला है, अरे इंग्लिश में पढ़ा करो, थोड़ा इंग्लिश में पढ़ा करो। देखो डाल दिया ना एनाल्जेसिक, ऑप्शन डाल दिया एनाल्जेसिक। जिस बच्चे को नहीं पता वो क्या देखता रहेगा, दर्द निवारक ढूंढेगा, अरे ढूंढ लो दर्द निवारक, मिल जाए तो, नहीं मिलेगा बेटा। एनाल्जेसिक मतलब क्या होता है बच्चे, पेन किलर, जो आपके दर्द को कम करता है बेटा। तो दर्द को कम करने वाली दवाई कौन सी है बेटा, नोवल्जीन होती है, उसमें पैरासीटामोल प्लस में कैफीन होता है, पैरासीटामोल प्लस में कैफीन होता है बेटा। कैफीन अपने ब्रेन की क्या करता है बेटा कि ब्लड फ्लो बढ़ाता है और अपने हेडेक को कम करता है, ठीक है। अच्छा बाकी देखो बेटा, स्ट्रेप्टोमाइसिस, क्लोरोमाइसिन, ये सब बेटा क्या एंटीबॉडीज है बेटा, ये सब क्या एंटीबॉडीज है, इंग्लिश में पढ़ा करो थोड़ा, एंटीबॉडीज, प्रतिजैविक। आई बात समझ में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, नोवल्जीन होगा। पक्का बच्चों, तो आई होप कि बेटा आपने काफी कुछ सीखा होगा। अब बच्चों देखो अपना अपनी केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, ठीक है, प्रॉपर तरीके से हर बच्चा बेटा मुझसे जुड़ा रहिए और पढ़ते बेटा, ये मेरी आपसे बेटा गारंटी है, वादा है, आपको इतना शानदार कंटेंट दूंगा बेटा, आपको नहीं मिलेगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों, पूरी साल भर दूंगा, पूरी साल भर। आई बात समझो, तो थैंक यू सो मच बच्चों, जुड़े रहिए बेटा और एंजॉय करते रहिए, मेरे कंटेंट का मजा लीजिए। और बेटा भरोसा कीजिए मुझे बेटा, पूरा खुद पर 100% कॉन्फिडेंस है कि आपको वो कंटेंट दूंगा जो बेटा आपको इजीली कहीं नहीं मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट। आई बात समझ में, तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय, सी यू बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम बेटा, ठीक है, थैंक यू सो मच।